जिस तरह आज आर्यन खान के ग्राम के मामले को दिखाया जा रहा है, बार बार ये न्यूज़ ट्रेंड कर रही है गोदी मीडिया पर, अगर मुंद्रा पोर्ट का मामला, अडानी जी का मामला, या फिर आप किलो कह सकते हैं, किलो का मामला अगर इसी तरह गोदी मीडिया उठाती और मोदी सरकार ईमानदारी से इसे सख्ती से लेते, तो ये मेरा मानना है कि किलो से ये मामला ग्राम तक नहीं आते। अडानी जी की गुजरात की मुंद्रा पोर्ट है, जहां पर 21 सितंबर को 3000 केजी ड्रग्स पाई गई थी, जिसकी कीमत 20,000 करोड़ रुपए थी। लेकिन इस मुद्दे को किसी गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया और ना ही मोदी सरकार ने इस पर सख्ती से कोई एक्शन ली। ऐसा क्यों होता है कि मुसलमान का अगर किसी में नाम लग जाए तो उन्हीं का मुद्दा सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में हाईलाइट होता है? ऐसा क्यों है? किलो पर खामोशी और ग्राम पर कोहराम, यह है गोदी मीडिया और मोदी सरकार की सदाकत। जी हाँ, मेरी किलो से मुराद अडानी जी की गुजरात की मुंद्रा पोर्ट है, जहां पर 21 सितंबर को 3000 केजी ड्रग्स पाई गई थी, जिसकी कीमत 20,000 करोड़ रुपए थी। लेकिन इस मुद्दे को किसी गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया और ना ही मोदी सरकार ने इस पर सख्ती से कोई एक्शन ली। ऐसा मेरा मानना है कि अगर जिस तरह आज आर्यन खान के ग्राम के मामले को दिखाया जा रहा है, बार बार ये न्यूज़ ट्रेंड कर रही है गोदी मीडिया पर, अगर मुंद्रा पोर्ट का मामला, अडानी जी का मामला, या फिर आप किलो कह सकते हैं, किलो का मामला अगर इसी तरह गोदी मीडिया उठाती और मोदी सरकार ईमानदारी से इसे सख्ती से लेते, तो ये मेरा मानना है कि किलो से ये मामला ग्राम तक नहीं आते। और जहाँ तक आर्यन खान का मामला है, ये पूरा सजा सजाया साजिश है जो आर्यन खान को इसमें फंसाया गया है। पहले लोग कहते थे कि ईडी हो, आईटी हो, मीडिया हो या सीबीआई हो या वगैरह वगैरह और भी बहुत सारी इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ है, ये सब बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। लेकिन आज बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सब एजेंसीज़ आज बीजेपी बन गई है। आपने देखा होगा कि आर्यन खान को बीजेपी की एक कैडर उसको खींचते हुए एनसीबी के दफ्तर तक ले गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एनसीबी की डिपार्टमेंट में बीजेपी कैडर या वर्कर की क्या काम। और रहा सवाल आर्यन खान का, तो इस पर ये जुल्म इसलिए हो रही है क्योंकि इसके टाइटल में खान है, यानी ये मुसलमान है, जबकि इनके पापा ने बहुत पहले ही कह दिया है कि इंडीड माय नेम इज़ खान बट आई एम नॉट अ टेररिस्ट। इस पर इन्होंने फिल्म भी बनाई है। बावजूद इसके इन लोग जानते हैं, और आज जो ये हुकूमत कर रहे हैं हिंदुस्तान में, ये मुसलमानों का सदका है। ये जानते हैं कि मुसलमान सॉफ्ट टारगेट है, इनको टारगेट किया जाए, और हिंदू जो मेजॉरिटी में है, हिंदुस्तान में अक्सरियत में है, इसका वोट बैंक बीजेपी की तरफ खींची जा सके, और हिंदुस्तान में हो या उत्तर प्रदेश में हो, फिर से बीजेपी की सरकार बने। जी, मेरा एक और सवाल है आपसे कि अभी जैसे फार्मर्स इतने साल से, 1.5 साल से प्रोटेस्ट में बैठे हुए, मोदी सरकार इसके लेकर कुछ नहीं कर रही, बीजेपी सरकार जो है इसके लेकर कुछ नहीं कर रही। और अब भी एक इंसिडेंट जो घटा है, लखीमपुर खाड़ी का जो इंसिडेंट है, उसके लेकर आपको क्या कहना? देखिए, अगर आप बीजेपी के वर्कर हैं या बीजेपी के मंत्री के बेटे हैं, तो आपको ये पूरी इख्तियार है कि आप अपने गाड़ियों तले किसी को भी कुचल सकते हैं।
आप आर्यन खान का मामला ले लीजिए, ना तो आर्यन खान के पास से ड्रग्स बरामद हुई है और ना ही वो ड्रग्स एडिक्ट पाए गए हैं। बावजूद इसके वो आज जेल में हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के गृह राज्य मंत्री, जिनके बेटे ने किसानों को रौंद दिया है अपने गाड़ियों के नीचे, और वो भी पीछे से रौंदा गया है, ये बहुत अफसोस की बात है। और इसका विजुअल पूरा वायरल है। और ये बार बार इसके पापा जो है आकर डिफेंड कर रहे हैं, गृह राज्य मंत्री जी, अपने बेटे को। ये बहुत अफसोसनाक बात है। और इनके एक दोस्त, इनके बेटे के एक दोस्त ने मीडिया को ये बता रहे थे, मनगढ़ंत कहानी ये सुना रहे थे कि किसानों, हम लोग जब गाड़ी लेकर यहाँ से गुज़र रहे थे तो किसानों ने हम लोगों के गाड़ी पर लाठी से, डंडे से, पत्थरों से हमले किए। बैलेंस बिगड़ गया ड्राइवर का, तो ड्राइवर किसानों पर गाड़ी चढ़ा देता है। जबकि ये विजुअल पूरा बता रहा है मेरे भाई कि गाड़ी किस तरह पीछे से चढ़ाई गई, किसानों को पता भी नहीं था, किस तरह रौंदा गया। और ये कहानी जो वो लड़के बता रहे थे, ये बिल्कुल उस कहानी से मैच करती है जो कुछ हफ्ते कबल एक लड़के ने बयान दिया था मौलाना कलीमुद्दीन साहब के ख़िलाफ़, कि मौलाना कलीमुद्दीन साहब ने मुझे प्रेशराइज़ किया, मैं गरीब हूँ, मुझे पैसों का लालच दिया गया और मुझे इस्लाम में दाखिल कराया गया और मुझे कलमा पढ़ाया गया। ये दोनों ही मामला आपस में सिमिलर है। ये सब बीजेपी का करा धरा है मेरे भाई, ये सब बीजेपी करवा रही है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। मौलाना सिद्दीकी साहब भी जो है बेगुनाह है, बिला वजह वो आज सलाखों के पीछे है, जिसका हम लोगों को बहुत अफसोस है। और हम लोग दुआ करते हैं कि मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब जल्द से जल्द रिहा हो। वो एक इस्लामिक स्कॉलर भी है और ये हम लोगों की दुआएं उनके साथ है। ऐसे लगता है आपको ये जो लखीमपुर में जो ये हादसा घटा है किसानों के साथ, वहाँ पर जो एक हादसा घटा किसानों के साथ, ये कहीं ना कहीं यूपी में जो इलेक्शन है उसका लेकर दबाया जा रहा है, ऐसा कुछ है? लगता है कि ये इसमें भी एक राजनीति दिख रही है बीजेपी सरकार का? देखिए, बात है कि साजिश तो थी ये, लेकिन जब इंसान का जवाल आता है, इंसान बोलिए या पार्टी बोलिए, जब उसका जवाल आता है तो उसकी हर चाल उल्टी पड़ जाती है। और लखीमपुर की ये चाल बीजेपी के लिए उल्टी पड़ गई है, जिसका खामियाजा बीजेपी को आने वाले इलेक्शन यानी 2022 में फरवरी में भुगतना पड़ेगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि मेरे हिंदू भाई जो हैं, चंद मुट्ठी भर अंधभक्त है जो बीजेपी को सपोर्ट आज भी कर रहे हैं, जो ये भूल गए हैं कि नदियों में किस तरह लाशों को बहा दिया गया है, जिसे कुत्ते नोच नोच कर खाए हैं। तो खैर ये सुधरने वाली नहीं है, ये सुधरेंगे नहीं। लेकिन अक्सरियत जो हमारे देश में हिंदू भाइयों की है, वो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वो समझते हैं, वो भाईचारा पसंद है, अमन पसंद है, मिलजुल कर रहना चाहते हैं। इन लोग समझ गए हैं और इन लोग चाहते हैं कि 2022 में योगी सरकार को रुखसत किया जाए और 2024 पे हम लोग सारे हिंदुस्तानी मिलकर इंशाअल्लाह मोदी सरकार को भी रुखसत कर रहे हैं। आप बताएं ये बात, आपका जो कहना है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान विदाउट ड्रग्स मामले में उनको खींचा गया, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। उसके बाद आपने कहा कि लखीमपुर में जो किसानों के साथ जो हादसा हुआ, वहाँ भी कहीं ना कहीं बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट है। तो ऐसा क्यों लगता है कि आर्यन खान और आपका जो लखीमपुर का जो केस है, दोनों में बीजेपी की हालात को सामने किया जा रहा है? देखिए, लखीमपुर का मामला जो है वो बहुत सेंसिटिव मामला है बजाय शाहरुख खान के लड़के आर्यन खान के मुकाबले। और लखीमपुर के मामले को इन लोग कहीं ना कहीं आर्यन खान के मामले से डाइवर्ट करना चाह रहे थे, लेकिन चाल इनकी उल्टी पड़ गई है और आज जनता समझ चुकी है। क्योंकि देखिए, आर्यन खान का जहाँ तक मामला है तो अभी तक उसके पास से कोई ड्रग बरामद नहीं हुई है और ना ही वो ड्रग्स एडिक्ट पाए गए। लेकिन लखीमपुर खीरी का जो मामला है
वो साफ विजुअल में दिख रहा है कि हाफ दर्जन कम से कम लोगों को किस तरह उत्तर प्रदेश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने रौंद दिया है, जिसके बाद स्पॉट पर ही 4 लोगों की मौत हो जाती है और बाद में मैंने सुना है कि 1 या 2 लोगों की मौत होती है। तो एक मौत हो जाना और दूसरा ड्रग्स पर पकड़ा जाना और ड्रग्स फिर पास से बरामद नहीं होना और एडिक्शन नहीं पाया जाना, तो इस केस में आसमान ज़मीन का फ़र्क मैं समझता हूँ। और लखीमपुर का जो मामला है इसमें बीजेपी बच नहीं पाएगी, इसलिए ये सब पूरी हिंदुस्तान जान चुकी है, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, वो सब जान चुकी है कि लखीमपुर का मामला को आर्यन खान से डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। आप एक बात बताएं मुझे, ये जो बीजेपी का नाम जो बार बार जो सामने आता है कि हर चीज़ के केस के पीछे बीजेपी का हाथ है, बीजेपी का हाथ है, तो आखिर क्या वजह है? किसान जो आज 1.5 साल से जो बॉर्डर पे बैठे हुए वो संघर्ष जो कर रहे हैं, तो बीजेपी इस पर फैसला क्यों नहीं दे रही है? इसके पीछे क्या वजह हो सकता है? देखिए, जहाँ तक किसानों का सवाल है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 3 काले कानून सरकार ने बनाई है किसानों के खिलाफ, जो किसान को पसंद नहीं है, और ये सरकार बार बार कह रही है कि ये 3 कानून जो है किसान के फेवर के लिए बनाई गई है, किसान के फ़ायदे के लिए बनाई गई है। तो मैं बार बार मोदी सरकार को कह रहा हूँ, मोदी मीडिया को कह रहा हूँ कि आप लोग जब भी डिबेट करवाते हैं यही पूछते हैं आप लोग किसानों से कि कोविड का टाइम है, इतना गैदरिंग आप लोग कर रहे हैं, कहीं खुदा ना खास्ता कोई कोविड पॉजिटिव पाया गया तो बहुत बड़ी मेजॉरिटी इसके जद में आ जाएगी। लेकिन कोई भी न्यूज़ एंकर किसी भी गोदी मीडिया का आज तक सरकार को ये नहीं बोली है कि अगर 1.5 साल से ये किसान अपने काम काज छोड़कर बैठे हुए हैं धरना पर, उसमें कोविड का दौर भी गुजर जाता है और उन लोग और भी बहुत सा रोज़ के मरहले से गुजर रहे हैं, तो कोई भी गोदी मीडिया सवाल सरकार से नहीं पूछता है कि आखिर आप ये 3 काले कानून जो आप किसानों के फ़ायदे के लिए पूछ रहे हैं, जब किसानों को अपने फ़ायदे मंजूर नहीं हैं तो फिर आप ये 3 काले कानून वापस ले क्यों नहीं लेते? ये बहुत अफसोस की बात है। अच्छा, एक और मेरा आपसे सवाल है कि कभी डॉक्टर कफील खान के रूप में हो या कभी आर्यन खान के रूप में, मुसलमान को हिंदुस्तान में साधा जा रहा है, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान को बीजेपी से खतरा है? देखिए, जहाँ तक डॉक्टर कफील अहमद का सवाल है, तो डॉक्टर कफील अहमद को गिरफ्तार इसलिए किया गया था, जहाँ तक मुझे याद है, कि बच्चों की मौत हुई थी उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत की वजह कर, जिसके बाद डॉक्टर कफील अहमद ने यह आवाज़ उठाई थी कि ऑक्सीजन प्लांट की उत्तर प्रदेश में कमी है, ऑक्सीजन प्लांट का होना ज़रूरी है। बजाय बीजेपी सरकार इस पर अमल करती, उन्होंने डॉक्टर कफील अहमद को अरेस्ट कर लिया और उनको बेल मिलने के बाद भी कई महीनों तक हम लोगों ने देखा है कि जेल में रखा गया है, जिसके वजह कर उनकी अहलिया, उनके बाकी जो परिवार है वो किस तरह परेशान हुए। बाद में क्या सवाल था आपका? बाद में मेरा ये सवाल है कि क्या मुसलमान को बीजेपी से खतरा है हिंदुस्तान? हाँ जी हाँ। अब ये मुसलमान को क्या बीजेपी से खतरा है, ये मैं बहुत पहले ये भी बात कह चुका हूँ कि बीजेपी के नेतृत्व में 2014 के बाद से जब तक सरकार बनी है, सिर्फ मुसलमानों को खतरा नहीं है, बल्कि हिंदुओं को भी खतरा है, सिखों को भी खतरा है, ईसाइयों को भी खतरा है, और भी जितने मज़ाहिब के लोग हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं सबों को खतरा है। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी से सारी इंसानियत को खतरा है। जी बहुत